ऑफ वेव्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले चीज़ ये हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से किसी एक कंपोनेंट को लेते हैं। मान लिया जाए कि वो एक कंपोनेंट यहाँ है और यहाँ से हम शुरू करते हैं। वेव्स जो है इस तरह से ट्रेवल करता है, वेव्स ट्रेवल करता है। ये टोटल जो हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है ये कहलाता है ए। नंबर एक, ए क्या है? आयाम है। आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हिंदी में इसको कहते हैं आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। यानी हाइट ऑफ द वेव या डेप्थ ऑफ द वेव, यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो हाइट हो, वेव का जो हाइट हो या वेव का जो डेप्थ हो, उसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं इट इज़ इंडिकेटेड बाय ए। और दूसरा चीज़ कह सकते हैं इट्स यूनिट इज़ द लेंथ ऑफ यूनिट। जो यूनिट लेंथ का होता है वही इस यूनिट इसके हाइट का भी होता है। मान लिया जाए कि लेंथ को आप सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, या जो है आप नैनोमीटर में नापते हैं, या जो है पिकोमीटर में, या जो है एंगस्ट्रम में मापते हैं। ये सब सारे इसके यूनिट्स होंगे। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट्स के ऊपर, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। अब यहाँ से ये देखते हैं कि यह पॉइंट, इसको अलग तरह से हम समझाते हैं। मान लिया जाए कि ये एक सर्किल है, ये सर्किल है। इस सर्किल का ये जो टोटल भाग है, यहाँ से अगर हम कट कर दें, ये कहलाता है सर्किल का डायमीटर कहलाता है, डी कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। और ये टोटल जो एंगल है वह एंगल जो है 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। और इधर नीचे का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। टोटल जो है इस सर्किल का जो एंगल है वो कितना है? 360 डिग्री। ठीक है। अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पेरीमीटर अगर निकालते हैं तो पेरीमीटर होता है 2 पाई r या पाई इंटू डी। पाई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 2 पाई r, 2 पाई क्या है? 2 इंटू पाई का मतलब 180 डिग्री, और r है यहाँ पर 180 का मतलब हो गया 360। ये क्या है? इसका टोटल सर्किल का लेंथ है। और इसमें यहाँ से यहाँ तक ये जो है कहलाता है r। अगर r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा। मीन्स हम कम समझ सकते हैं कि 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई, और 180 डिग्री इजकल टू पाई, और 90 डिग्री इजकल टू पाई बाई 2। 90 डिग्री इजकल टू पाई बाई 2। अब यहाँ हम बात करते हैं कि मान लिया जाए कि इस सर्किल को 4 भागों में बांट देते हैं। तो ये जो भाग है और ये जो भाग है, ये जो भाग है और ये जो भाग है, अगर इस तरह से इसके यहाँ से यहाँ तक अगर पार्ट को बांट दें तो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट यहाँ तक, तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, और चौथा पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक। इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक 360 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यहाँ से लेकर के अगर कोई वेव चलता है यहाँ तक आता है तो 360 डिग्री हो गया, मीन्स 2 पाई के बराबर हो गया। अब वैसे कंडीशंस में यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी जो है कहलाता है लेम्डा, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। दूसरा पॉइंट लेम्डा वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। ये तरंग दैर्घ्य क्या है? इसको इंडिकेट करते हैं, इट इज़
indicated by lambda, lambda किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? लैम्डा के लिए, लैम्डा के द्वारा। और कह सकते हैं कि ये लैम्डा क्या है कि दो कंसिक्यूटिव, लगातार, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो वेव्स हुए, यानी कि दो कंसिक्यूटिव लगातार जो है दो वेव के हाइट को कहें, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी जो है लैम्डा कहलाएगा। ये दो ट्रो, ये नीचे वाला पोर्शन कहलाता है ट्रो, TROUGH, ट्रो। इसको कहते हैं क्रिस्ट, CREST, क्रिस्ट। शीर्ष कहा जाता है, और इसको जो है ट्रो या डेप्थ कहते हैं, डेप्थ या गहराई कहते हैं, गहराई कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है लैम्डा के द्वारा इंडिकेट करते हैं, लैम्डा के द्वारा ये इंडिकेट करते हैं। ये टोटल जो एक साइकिल हो रहा है, ये एक साइकिल जो है एक लैम्डा के बराबर हो रहा है। वेवलेंथ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और ये तरंगदैर्घ्य जो है एक साइकिल, एक रोटेशन के बराबर है। वैसे कंडीशन में हमने मापा है, यहाँ से शीर्ष को माप लिया है या डेप्थ को माप लिया, दोनों में किसी एक को भी माप सकते हैं। इट इज़ इंडिकेटेड बाई लैम्डा वेवलेंथ, और कह सकते हैं कि इट इज़ द लेंथ बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो, TROUGH, ट्रो। दो कंसिक्यूटिव क्रेस्ट हो या दो कंसिक्यूटिव ट्रो हो, उसके बीच की दूरी को जो है क्या कहते हैं? हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इट इज़ द लेंथ बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो, दो क्रेस्ट के बीच में, शीर्ष के बीच में या ट्रो के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। इसे हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक और भी हैं अच्छे, और इसके जो है हम यूनिट क्या लेंगे? तरंगदैर्घ्य का यूनिट क्या होगा? यानी इसका भी यूनिट वही होगा जो लेंथ का यूनिट होगा, यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ को किस में नापते हैं आप लोग? लंबाई को किस में मापते हैं? या तो सेंटीमीटर में मापेंगे, या मीटर में मापेंगे, या नैनोमीटर में मापेंगे, या जो है एंगस्ट्रम में मापेंगे। ठीक है ना, यही इसका भी यूनिट होता है जो वेवलेंथ का होता है, तरंगदैर्घ्य का होता है। चलिए इसको फिर मिटाइए, आगे चल के हम फिर बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर में फ्रीक्वेंसी, इसको हम आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला पॉइंट ये कहेंगे, इट इज़ इंडिकेटेड बाई न्यू, यानी कि ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, न्यू के द्वारा हम इसको इंडिकेट करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी मान लिया जाए कि कोई 1 सेंटीमीटर का एक होल है, इस होल से अगर तरंग जो है गुजर रहा है, इस होल से क्या हो रहा है? तरंग गुजर रहा है, तो प्रति सेकेंड गुजरने वाला जो है तरंग, यानी कह सकते हैं कि प्रति सेकेंड गुजरने वाला तरंग, उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स passing through a hole in 1 second is called frequency of the radiation. It is the number of waves passing through a hole in a 1 second is called frequency of the radiation. 1 सेकेंड में गुजरने वाली
जितने वेव्स की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मान लिया जाए कि ये होल है और इस होल से यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक तरंगदैर्ध्य वेव 2 3 4 वेव्स हो रहे हैं। तो वेव्स कितने हो रहे हैं, 4 वेव्स हो रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं तो टोटल कितने हो रहे हैं, 1 वेव्स हो रहा है। और यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक, और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक वेव लेंथ, यहाँ से यहाँ तक दूसर का, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टोटल लंबाई जो है, टोटल लेंथ जो है, यानी कि यहाँ पर कितना है, वेव है, तो यानी इसकी वेव की संख्या जो है क्या होगी, कम होगी। और यहाँ वेव्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वेव्स की संख्या क्या होगी, कम होगी। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ वेव्स कम होंगे, और नंबर ऑफ़ वेव्स कम होंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। वैसी स्थिति में हम जो है रिलेशन निकालते हैं इसका, म्यू इजिकल टू सी बाई लेमडा। लास्ट का रिलेशन यह क्या आता है, म्यू इजिकल टू सी बाई लेमडा। और म्यू क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम कह सकते हैं, पर यूनिट टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स को कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यानी कि टाइम यहाँ पर सेकेंड ले लेंगे। इस तरह से साइकिल पर सेकेंड जो है इसका यूनिट हो गया, साइकिल पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। इसको कहते हैं हर्ट्ज, ये HZ द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होगा, हर्ज होगा, और या साइकिल पर सेकेंड होगा। दोनों जो है यहाँ से कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। और यह रिलेशन म्यू इजिकल टू सी बाई लेमडा जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे फिर देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं। वेव नंबर को तरंग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव नंबर को तरंग संख्या। और इसे जो है इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू बार के द्वारा इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, डिनोटेड बाई म्यू बार। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये मान लिया जाए कि ये होल है, ये 1 सेंटीमीटर है, और इस 1 सेंटीमीटर होल से नंबर ऑफ़ वेव्स जो है कितना पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स कितना पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स कितना पास कर रहे हैं इसे, यही नंबर ऑफ़ वेव्स पासिस थ्रू 1 सेंटीमीटर होल इज कॉल्ड वेव नंबर। कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वेव्स पासिस थ्रू a hole is called वेव नंबर। और वेव नंबर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेव नंबर 1 बाई लेमडा। अगर लेमडा वेव लेंथ अगर बढ़ाएंगे, वेव लेंथ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वेव नंबर क्या होगा, घटेगा। यह रिलेशन आप लोग ध्यान में रखिए कि वेव नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लेमडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, या दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर वेव लेंथ को बढ़ाएंगे वेव नंबर की संख्या घटेगी, वेव लेंथ को घटाएंगे वेव नंबर की संख्या बढ़ेगी। चलिए अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स जो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देंगे। प्रॉब्लम्स क्या होगा, जब हम जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद।